हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 51 लेते हैं। इसका टॉपिक है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट क्या होता है? जैसे कि हमने सर्कल बनाया, यहाँ पर ये कोड ए बी कोड ली, तो इस कोड ने इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये छोटा पार्ट है इसलिए इसको हम माइनर सेगमेंट कहते हैं, और ये बड़ा पार्ट है इसलिए हम इसको मेजर सेगमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर ए सी बी ये जो पोर्शन है ये सेगमेंट कहलाता है। एरिया ऑफ ए सेगमेंट इज ए रीजन बाउंडेड बाय ए कोड ऑफ द सर्कल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। तो कोड यहाँ पर ए बी हो गई और इसकी करस्पॉन्डिंग आर्क ए सी बी हो गई। इसके बीच का जो रीजन है वह एरिया ऑफ सेगमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं सेगमेंट की तो माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हैं। अगर हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना होता है तो उसके लिए हम मेजर सेगमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सर्कल है, सर्कल में ये सेगमेंट हो गया, आर्क ये आर्क है, और सेक्टर 2 रेडियाई एंड आर्क के बीच का रीजन सेक्टर कहलाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो हम सेगमेंट कैसे बनाएंगे या सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम एक सर्कल ले लेते हैं, यहाँ पर इसका सेंटर है, ये रीजन हमने लिया तो ये सेक्टर हो गया। सेक्टर में अगर हम ये कोड बना लें इस तरह से ओ ए बी, यहाँ पर ये सी पॉइंट ले लें आर्क के ऊपर, तो सेक्टर को इस कोड ने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये पोर्शन ट्रायंगल और ये जो पोर्शन बचा ये सेगमेंट बचा। तो अगर हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लेंगे, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे फार्मूला हम 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पर ये थीटा है और ओ ए रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। एग्जाम्पल 1, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इफ रेडियाई एंड कोड आर 4 सेंटीमीटर एंड मेकिंग ए ट्रायंगल ओ ए बी इन द सर्कल। यहाँ पर ये सर्कल बनाया गया है, सेंटर इसका ओ है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और यहाँ पर सी पॉइंट है। इसका एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन 60 डिग्री हो गया। इन सभी की वैल्यू पुटअप की, वैल्यू पुटअप करके इसको सोल्व किया। 8 पाई/3 माइनस 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। एग्जाम्पल 2, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर subtends an angle of 90 degree at the center. Find area of minor segment APB, major segment APB। तो यहाँ पर ये सर्कल है, सेंटर O है, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, दोनों रेडियाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। माइनर सेगमेंट ये हुआ और मेजर सेगमेंट ऊपर वाला हो गया। ये इतना माइनर सेगमेंट है। तो हमें अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करेंगे, इससे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा और ये आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए, जैसे कि यहाँ पर ये सर्कल है, ये इतना माइनर सेगमेंट हो गया और ये मेजर सेगमेंट है। तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर लेंगे। ये माइनर सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल निकाला है पाई आर स्क्वायर से, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 28.5 गिवन है। पाई एंड आर स्क्वायर की वैल्यू पुटअप की, इसको सोल्व किया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दिया तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ गया। एग्जाम्पल 3, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5√2 एंड लेंथ ऑफ कोड इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना है
रेडियस 5√2 सेंटीमीटर है एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर है। रेडियस 5√2 हो गई, लेंथ 10 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ पर कोड डिवाइड सर्कल इनटू सेगमेंट। ट्रायंगल ओ ए बी लिया है, ए बी स्क्वायर इजिकल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इजिकल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का है। यहाँ पर चेक किया गया है कि ए बी स्क्वायर इजिकल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ओ ए है 5√2, इसका स्क्वायर किया, ओ बी भी 5√2 है, इसका स्क्वायर किया, दोनों को ऐड किया, दोनों 100 आ गया। ए बी का स्क्वायर भी 100 है। इट मीन्स ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। सेक्टर हो गया ओ ए पी बी, ये पूरा सेक्टर हो गया। इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लेंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, माइनस 1/2। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ओ ए इंटू ओ बी हो जाएगा। यहाँ पर इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे, सोल्व करने के बाद में आंसर आ जाएगा 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हुआ। तो यहाँ पर हमने इस एंगल को पहले फाइंड किया कि ये एंगल क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये एंगल 90 डिग्री का है। राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी फॉर्म हो रहा है क्योंकि ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर ए बी के स्क्वायर के बराबर आ गया था। ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन 1, ए chord of a circle of radius 5 cm subtends an angle of 45 degree at the center. Find the area of minor segment of the circle. तो इसको हम अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन के लिए फिगर बनाई है। रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एंगल 45 डिग्री है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पर हम आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो θ/360 डिग्री पाई माइनस 1/2 साइन थीटा ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे। आर है 5, तो 5 स्क्वायर ब्रैकेट में 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 माइनस 1/2 साइन थीटा साइन 45 डिग्री, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, ये 25 हो गया। यहाँ पर इसको सोल्व किया 1 और यहाँ पर ये 8 टाइम्स आएगा। 2 से काटेंगे 4, 2 से यहाँ पर 11, तो 11/28 हो गया। ये 4 7 या 28 माइनस 1/2 इंटू साइन 45 डिग्री, ये होता है 1/√2। इसको रेशनलाइज करेंगे तो √2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहीं पर यहाँ से आ जाएगा 25 ब्रैकेट 11/28 माइनस ऊपर तो आ गया √2 और नीचे आ गया 2 एंड 2 ये हो गया, तो 4 आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, 28 आ गया, 11 माइनस 4 7 जा, तो 7 √2 है, इसकी वैल्यू पुटअप कर लेंगे 1.41। आगे सोल्व करेंगे, 25/28 आ जाएगा, 11 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 9.87 हो गई, तो 25 ये माइनस करेंगे तो 1.13 आ जाएगा। नीचे 28 है, इनको मल्टीप्लाई किया 28.25 और नीचे 28 आ गया। तो इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो 28.25 और नीचे 28 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए chord ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। पाई लेना है 3.14 एंड √3 लेना है 1.73। यहाँ पर एक सर्कल है, इसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है, ये कोड है। इस कोड ने इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पर पहले हमें माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, फिर मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो ये हो जाएगा, सेक्टर का एरिया होता है θ/360 डिग्री पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर अलग से निकालते हैं तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। थीटा है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर 15 इंटू 15 हो गया। 6 6 जा 6 यहाँ पर आ जाएगा, 3 2 जा 3 5 जा 2 से कैंसिल करेंगे 1.57। अब ये हो गया 1.57 इंटू 15 5 जा 75। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा होता है, तो 1/2 r स्क्वायर की जगह 15 इंटू 15 लगा दिया। साइन थीटा साइन 60 हो गया, स्क्वायर रूट 3/2 होता है। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 225 इंटू स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू 1.73, नीचे 4 आ गया। ऊपर मल्टीप्लाई करके 389.25 आ गया, नीचे 4 आ गया। डिवाइड किया 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB आ गया। अब हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे। इन दोनों को माइनस करने के बाद आ जाएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इसका आंसर हो गया। अब हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, तो उसके लिए हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल हो गया, फार्मूला है पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, r 15 है तो 15 इंटू 15 हो जाएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल है, हमने फाइंड किया है 706.5 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है 20.44, तो दोनों को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो इस क्वेश्चन को भी हम अलग से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने फिगर बनाई है, ये सर्कल है, इसका सेंटर O है, यहाँ पर P ले लेते हैं, ये Q पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट X ले लेते हैं। तो सेक्टर हो गया OPXQ। रेडियस 21 सेंटीमीटर है, एंगल 60 डिग्री है। तो पहले हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर OPXQ ये हो जाएगा θ/360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करेंगे 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r स्क्वायर, r है 21, तो 2 बार हमें मल्टीप्लाई करनी होगी। 6 6 जा 36 होते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 2 से काटेंगे 11 आ गया, 7 से 7 कैंसिल, तो ये हो गया 11 इंटू 21, और ये हो जाता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया ये इसका आंसर हो गया। अब निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो इसके लिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना पड़ेगा PQ को ज्वाइन करने के बाद में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यू पुटअप करेंगे 1/2, r की वैल्यू 21, तो 21 इंटू 21 इंटू साइन थीटा, साइन 60 हो गया, साइन 60 डिग्री होता है स्क्वायर रूट 3/2, तो स्क्वायर रूट 3/2 यहाँ पर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 21 इंटू 21 इंटू स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू 1.73/4 आ जाएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 762.93/4। डिवाइड करेंगे तो 190.73 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है ये, इज इक्वल टू
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला था 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है 190.73। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया और ये इसका आंसर होगा। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।